एक दिन एक गुस्सैल बाघ को अखाद्य में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने वाले बाघ को देखता है उसका सारा गुस्सा डर में बदल जाता है। वो वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन इंसान उसे जाने नहीं देते। उसका सामना भी एक बाघ से होने वाला था, लेकिन वो बाघ दिखने में उससे ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वासी लगता था। इंसानों के कहने पर वो डरते डरते अखाद्य में गया और सामने वाला बाघ झपट कर उसकी तरफ बढ़ा। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन वो बाघ जो अब अखाद्य में था बचपन से सर्कस में पला था। उसे इस तरह की लड़ाई की आदत नहीं थी। वो कुछ ही देर में हार गया और जमीन पर गिर गया। तभी दोनों की नजरें मिली और एक पुरानी याद सामने आई। ये दोनों असल में भाई थे जो बचपन में बिछड़ गए थे। उस पल में उन्हें सब याद आ गया। फिर जो अखाद्य था वह खेल का मैदान बन गया। दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही खेलने लगे जैसे बचपन में खेलते थे। बचपन में वो अपने माँ बाप और दो भाई मिलकर एक पुराने जंगल में रहते थे। छोटा भाई अक्सर शरारत करता था, लेकिन बड़ा भाई हमेशा उसकी रक्षा करता था। एक दिन कुछ इंसान उस जंगल में घुस आए, क्योंकि वो वहाँ से कुछ पुरानी चीजें चुराने आए थे। बाघों को जब उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो सभी जानवर डरकर भाग गए। पिता बाघ ने इंसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक इंसान ने गोली मार दी। छोटा बाघ समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ और अपने पिता के शरीर के नीचे छुप गया। इंसानों ने उसे पकड़ लिया और ले गए। रास्ते में एक आदमी उसे खाना देना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं खाता। फिर जब उस आदमी ने उसे शहद की मिठाई दी तो वो उसे खा गया। इसके बाद उस आदमी को बाघ से लगाव हो गया, लेकिन जिस गांव में वे रुके थे वहाँ का सरपंच चालाक था। उसने चोरी के आरोप में उस आदमी को पकड़वा दिया। छोटा बाघ उस आदमी को जाता देख बहुत दुखी हो गया। तभी उसकी माँ और भाई उसे ढूंढते हुए गाँव तक आ पहुंचे, लेकिन बाघ को पकड़कर सर्कस में बेच दिया गया। माँ और बेटा बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सके। सर्कस में उसे बहुत मार पड़ी और उसे एक पिंजरे में डाल दिया गया। वहाँ एक बड़ा बाघ पहले से मौजूद था जो उसी का बड़ा भाई था, लेकिन सर्कस की जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। जब छोटा बाघ उससे मदद मांगता तो वो कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे छोटे बाघ को एहसास होता है कि ये वही उसका भाई है। बड़ा बाघ भी उसे देखकर पिघलता है और अपनी पूंछ उसकी तरफ बढ़ाता है। इसके बाद दोनों में दोस्ती बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ माँ और छोटा भाई अब भी बड़े बेटे की तलाश में है, लेकिन एक दिन वे शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जो बहुत अच्छा इंसान है छोटे बाघ को पाकर उसे अपने घर ले जाता है, लेकिन उनके घर का पालतू कुत्ता उस बाघ से जलने लगता है। एक दिन कुत्ता बाघ पर हमला कर देता है और बाघ उसे मार देता है। ये देखकर घर की महिला डर जाती है और बाघ को घर से बाहर निकाल देती है। फिर उसे भी पकड़कर राजा के अखाद्य में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे जंजीरों में बांधकर रखा जाता है। समय बीता है और वह बड़ा हो जाता है और बहुत ताकतवर भी। दूसरी तरफ बड़ा बाघ अब पूरी तरह सर्कस का हिस्सा बन चुका होता है। एक दिन राजा का जन्मदिन आता है और दोनों बाघों को अखाद्य में छोड़ दिया जाता है। वहाँ दोनों की लड़ाई होती है और उसी वक्त उन्हें एहसास होता है कि वे भाई हैं। जब लोगों को पता चलता है कि ये दोनों भाई हैं तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इस बात को नहीं समझते और फिर से उन्हें लड़ने पर मजबूर करते हैं। छोटा बाघ अपने भाई के लिए खड़ा हो जाता है और सर्कस के मालिक पर हमला करता है। दोनों भाई मिलकर वहाँ से भागते हैं। बाहर आने के बाद छोटा बाघ चाहता है कि उसका भाई भी आजाद हो जाए, लेकिन बड़ा बाघ डर के कारण वापस पिंजरे में चला जाता है। छोटा बाघ उसे समझाता है और आखिर में वो भी बाहर आ जाता है। दोनों भाई फिर अपने घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में वो कई मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अंत में जब वे बचपन वाले पुराने मंदिर में पहुंचते हैं तो उनकी माँ पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रही होती है। कहानी यहीं पर खत्म होती है, जहाँ माँ और दोनों बेटे फिर से